हाँ जी बेटा जी, तो आपका स्वागत है अपनी एक नई वीडियो में। वेलकम टू इन आर न्यू वीडियो एट द रेट पढ़ाई की ऊंचाई एआई क्लास 9th एंड क्लास 12th बेसिक्स ऑफ सीएस कंप्यूटर साइंस, बेसिक्स ऑफ आईपी, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एंड क्लास 11th एंड क्लास 12th कोर्स। तो बेटा जी हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करवाने जा रही है। आज का हमारे 3 टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा एक पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई मशीन, कितने टाइप की एआई मशीन होती है, उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम देने वाले हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ एआई। हिस्ट्री ऑफ एआई थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम उसका आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताने वाले जो कि आपको एग्जाम में आएगा, जो हम बताएंगे उसके बाद आपको एग्जाम से बाहर नहीं आने वाला। और तीसरा हमारा टॉपिक है रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। एआई से हमारी जो एआई रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, जो एआई से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अभी हिंट दे देता हूँ। एआई, एमएल एंड डीएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। हाँ जी बेटा जी, तब हम आ चुके हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई। एआई हमारा जो है, एआई मशीन कितने टाइप्स की होती है? हमारी एआई मशीन 3 टाइप की होती है बेसिकली, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड सुपर एआई। तो वीक एआई को दूसरा नाम क्या है हमारा? नैरो एआई। ठीक है। इट परफॉर्म्स ओनली डेडिकेटेड टास्क। ये सिर्फ कुछ टास्क, चुनिंदा टास्क को परफॉर्म कर सकता है। चुनिंदा टास्क, मैं कह रहा हूँ कुछ चुनिंदा टास्क। ये ह्यूमन टास्क से कम टास्क को कर सकता है परफॉर्म। ठीक है, देखो मैंने लेस देन के ऊपर साइन लगाया, इस पे इक्वल टू का है और इस पे ग्रेटर देन का है। ठीक है। इट कांट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स कैपेबिलिटीज। जितना हम इसे सिखाएंगे ये सिर्फ उतना ही कर पाएगा, अपनी कैपेबिलिटी से या अपनी पुरानी समझ से या उसको थोड़ा और बढ़िया करके एनकरेज करके ये नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल है IMB एंड सेकेंड एग्जाम्पल है इसका सुपर कंप्यूटर। तो हम चलते हैं अपने दूसरे पर, स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई का हमारा दूसरा नाम होता है जर्नल एआई। ठीक है। ये परफॉर्म कर सकता है हमारे वही वाले टास्क जो टास्क ह्यूमन परफॉर्म कर सकते हैं, ये वही टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ह्यूमन गलती कर सकता है, ये गलती नहीं कर सकता है। और दूसरा इसका होगा कि ये एक स्टेप अवर्ड देन है, एक नेक्स्ट स्टेप है देन वीक एआई। ठीक है। और इसका भी एक पॉइंट और बना सकते हैं कि ये वो टास्क भी प्रोवाइड कर सकता है जो ह्यूमन नहीं कर सकता। कुछ टास्क, जैसे कुछ ह्यूमन होती है जो कई टास्क प्रिपेयर नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन कई लोग कर लेते हैं, तो ये वो सारे कर सकते हैं टास्क परफॉर्म। ठीक है। एक तो ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, वेरी क्विकली करेगा, गुड क्वालिटी में करेगा और टाइम एफिशिएंसी होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल है एक सॉफ्टवेयर रोबोट और एक चैट जीपीटी अपना चैटबॉट। ठीक है। अब चलते सुपर एआई पर। सुपर एआई ग्रेटर देन हमारा ह्यूमंस होता है, तो इसका हमारा दूसरा नाम होता है हाइपोथेटिकल एआई। इट परफॉर्म जी हमारे टास्क वो प्रिपेयर कर सकता है जो ह्यूमंस टास्क कर सकते हैं, वो भी कर सकता है, और जो ह्यूमन से ऊपर जो ह्यूमंस नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो सारे टास्क बहुत क्विकली, फास्टली, विद द वेरी टाइम एफिशिएंसी ये कर सकता है। इसका डिसीजन मेकिंग का टाइम बहुत कम होता है, बाकी टास्क बहुत जल्दी प्रिपेयर करता है। एआई की हमारी बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसी मशीन जो टाइम एफिशिएंसी हो, ह्यूमन टास्क प्रिपेयर कर सके, ह्यूमन की तरह इमोशन दिखा सके, ह्यूमन से जल्दी डिसीजन ले सके, जो वैसे ही सुपर एआई है। ये सब कुछ ह्यूमन से फास्ट कर सकता है, क्विकली कर सकता है एंड करेक्ट कर सकता है। इसका भी कोई भी एग्जांपल एट द टाइम मेरे हिसाब से नहीं होगा, बाकी एक बार आप चेक कर लीजिए, एक बार सर्च कर लीजिएगा। चलो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ एआई। हाँ जी बेटा जी, तो आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, मतलब कि हाँ जी बेटा जी, तो हम आ चुके हैं अपनी नई स्लाइड के ऊपर, जिसके अंदर आज हम जानने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एआई। तो फाउंडेड हुआ जो हमारा एआई था, वो हमारा फाउंड हो गया था 1940 एंड 1950 के अंदर। ठीक है। तो एलन ट्यूरिंग हमारे एक साइंटिस्ट जी थे, उन्होंने सबसे पहले ट्यूरिंग टेस्ट किया। ट्यूरिंग टेस्ट उन्होंने अपने नाम से दिया, ट्यूरिंग टेस्ट मशीन इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। उन्होंने मशीन का एआई बेस्ड मशीन बनाई, फिर उसका ट्यूरिंग टेस्ट किया मशीन इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। फिर उसके बाद 1956 के अंदर ये आगे जब प्रोग्रेस हुआ तो हमारा जॉन एमसी कार्थी, इट इज आल्सो कार्ड द फादर ऑफ एआई। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, फादर ऑफ एआई। तो ये हम हो गए हमारे जॉन एमसी कार्थी जी। जॉन एमसी कार्थी जी हमारे फादर भी कहा जाते हैं। इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था वो नेम गिवन किया था इस ट्यूरिंग टेस्ट के बाद मशीन्स को। ठीक है। उसके बाद इन्होंने डार्ट माउथ वर्कशॉप पे इसका नाम दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, डार्ट माउथ वर्कशॉप, जहाँ पे उन्होंने इसका नामकरण करा, बेटा समझ लो। ठीक है। तो उसके बाद आगे हमारे 1970 के अंदर एआई विंटर्स ने बहुत कोशिश की सो दैट दे कैन मेक द प्रोग्रेस इन दिस टाइप ऑफ एआई मशीन्स। उनके पास बट उनके पास लिमिटेशन है, जैसे कि कंप्यूटिंग प्रोसेस की लिमिटेशन आ गई थी उनके पास। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। कंप्यूटिंग पावर की उनके पास लिमिटेशन आ गई थी, फंडिंग की लिमिटेशन थी एंड इंटरेस्ट की लिमिटेशन आ चुकी थी। उसके बाद फिर 2000 के अंदर एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं, उसके बाद हमारा मॉडर्न एआई आया। मॉडर्न एआई ने उस लिमिटेशन को ख़त्म करा। 2016 के अंदर हमारी सारी लिमिटेशन खत्म हो चुकी थी, जैसे कि कंप्यूटिंग पावर, फंडिंग एंड इंटरेस्ट।
2020 के अंदर, मतलब कि 2020 के अंदर राइज ऑफ जनरेटिव एआई हो चुका था। ये थी हमारी हिस्ट्री जो कि हमारे एआई की बताती है हमारा एआई कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ काम। एआई जो कह रहे हैं ना लोग कि भाई अभी आया है, गलत है बेटा, अभी नहीं आया है, ये बहुत टाइम पहले आ चुका था। आधे लोगों को तो पैदा होने से पहले आ चुका था, फिर भी वो अब कह रहे हैं कि भाई एआई अभी आया है, बट नहीं, एआई बहुत पहले का है। हिस्ट्री बहुत जानना इसकी बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, टर्मोलॉजी, एआई टर्मोलॉजी। तो हमारे पास एआई, एमएल एंड डीएल आता है। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मतलब कि मशीन लर्निंग एंड डीएल मतलब कि डीप लर्निंग। तो हम एआई से शुरू कर रहे हैं। इट इज़ अ मिरर ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस, मशीन रिलेटेड। तो हमारा जो एआई है, एआई हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका एग्जांपल हमारा गूगल असिस्टेंट होता है और अमेजन एलेक्सा होता है। ये हमारा मिरर है ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकती है वैसे ही ये कर सकता है। जो टास्क हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस परफॉर्म कर सकती है वही टास्क ये परफॉर्म कर सकता है। हाँ जी बेटा, जब हम आ चुके हैं अपने एमएल के ऊपर, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग में हमारा एक ऐसी, जो हमारी ये तीनों है, तीनों ही हमारे टर्मोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। तो हम आते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। मशीन लर्निंग हमारा क्या है? इट इज़ आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ एआई। ये हमारा एआई का एक कंपोनेंट होता है। इट यूज पास्ट डाटा टू सोल्व अ प्रॉब्लम विद द सपोर्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड। ये हमारा, ये थोड़ा हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये यूज़ करता है हमारे पुराने डाटा को, जो हमने पहले डाटा यूज़ कर रखा है उसको भी डाटा यूज़ करके ये हमारा पॉइंट अगला आएगा। अब ये पॉइंट हमारा है कि ये प्रॉब्लम को सोल्व करता है, अपने स्टेटिस्टिकल मेडिकल मेथड्स का यूज़ करता है एंड ट्रेड एल्गोरिदम मॉडल का यूज़ करता है। जो हम एल्गोरिदम मॉडल बनाते हैं, आपने एल्गोरिदम वर्ड पहले भी सुना होगा, ये हमारा डाटा टाइप से मॉडल बनता है जो आगे यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद ये अपने जिसने पहले ही डाटा लर्न कर रखा है, इट लर्न ऑटोमेटिकली एंड इम्प्रूव इट विद द वेरी एक्सपीरियंस इट गेन्स। जैसे जैसे हम इसका करते जाते हैं, जैसे जैसे हम इसका ट्रेन करते जाते हैं, जैसे जैसे ये ह्यूमन टास्क परफॉर्म करता है, ये डिसीजन लेता है, ये कुछ डाटा स्टोर करते रहता है। जो डाटा स्टोर करता है, मतलब कि जो गलती ये करता है अगली बार ना हो उसके लिए वो डाटा स्टोर करता है, उससे सीखता है। इसी कहा गया इट लर्न ऑटोमेटिकली। चलिए चलते हैं हम डीप लर्निंग के ऊपर। इट इज़ अ सब यूनिट ऑफ द मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का ये एक्सटेंशन वर्जन होता है, एक सब यूनिट है उसकी, मतलब उसी आगे एक पार्ट निकला, वो कहते हैं ना डिफरेंट टाइप, फ्लो चार्ट के अंदर जब पार्ट निकलते हैं वो पार्ट है, ठीक है, पार्ट, ठीक है। तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग से एक कदम बढ़ के है। अगर वो एक नंबर ही है तो दो नंबर ही है, ठीक है। इट मीन्स यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये जो है ये हमारा न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। तीनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं एक मशीन के अंदर डालना। ये हमारा न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है टू मेक डिसीजंस एंड द प्रिडिक्ट द सॉल्यूशंस फॉर द गिवन प्रॉब्लम और द टेकिंग डिसीजंस लेने के लिए या सोल्यूशन प्रिडिक्ट करने के लिए ये हमारा न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करता है, उससे उससे फाउंड करता है। अब न्यूरल नेटवर्क क्या है? ये खुद में एक टर्म बन चुकी है। अब न्यूरल नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलिए हमारे प्यारे मित्रों, अब हम बढ़ रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक को, न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क क्या है? वेट अ मिनट। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? तो हमारा न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हमारे ब्रेन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक न्यूरल नेटवर्क होता है। जो नर्व्स के बारे में आपने अगर साइंस में पढ़ा हो, तो नर्व्स के अंदर हमारी जो ह्यूमन ब्रेन नर्व्स होती है वो सिग्नल्स बार बार ट्रांसमिट करती है, जिससे कि हमारे दिमाग तक जाता है, फिर पूरी बॉडी में जाता है, सभी सारे एक्शंस होते हैं और तभी सारा फॉर्मूलाज निकलते हैं, या फिर सोल्यूशन प्रेडिक्ट होते हैं, या फिर हमारा टेकिंग डिसीजन प्रोसेस होता है, सारा कुछ उससे चलता है। तो इसके अंदर भी हम एक न्यूरल नेटवर्क बैठाते हैं। इसके अंदर होता नहीं है तो बढ़ाना पड़ता है हमें अपनी तरह, क्योंकि इसे ह्यूमन की तरह बनाना है ना हमें। तो वर्क जस्ट लाइक नेचुरल न्यूरल नेटवर्क। नेचुरल न्यूरल नेटवर्क हमारे ब्रेन के अंदर होता है, दैट वर्क्स इन ह्यूमन ब्रेन। हमारे ह्यूमन ब्रेन में जैसा न्यूरल नेटवर्क होगा वैसे ही एज इट इज हम इसके अंदर बैठाते हैं, जिससे कि काम होगा। इट्स एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ नोड्स। इंटरकनेक्टेड ग्रुप्स ऑफ नोड्स होता है, एक तो होता है न्यूरॉन्स, उन्हीं इंटरकनेक्टेड ग्रुप्स ऑफ नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे नोड्स, इनका जो इंटरकनेक्टेड ग्रुप्स बनता है, इसे हमारी जो मतलब कि क्वेश्चन होता है वो ट्रांसमिट होता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से हमारे सोल्यूशन आता है, फिर वर्क होता है, प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली हम सेम एज इसमें डालते हैं। मैं आपको अब कुछ टॉपिक्स दिखाने जा रहा हूँ जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हो गए और हम अगली वीडियो में डालने वाले हैं टॉपिक्स। हाँ जी बेटा जी, तो हमारी अगली वीडियो आने वाली है डोमेन्स ऑफ एआई, डाटा टाइप, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेशंस ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेशंस ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है। लॉजिकल वो कंडीशन ऊपर नीचे था, ठीक है। अब सेकंड वीडियो जिसके बाद आएगी थोड़ा टाइम बाद, वो कुछ क्वेश्चन पे आ रही है, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाली है, क्योंकि एआई में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, कई चीज़ हल्के में ले लेते हैं। बेटा ये हल्के वाला सब्जेक्ट नहीं है, इस पर भी थोड़ा सा अगर आप जोर देंगे तो आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन की वीडियो को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। बेटा जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। योर एग्जाम टेस्ट और प्रिपरेशन विल गॉन वेरी गुड। मेहनत कर, जोश जगा, खून पसीना बहा। खून वर्ड सिर्फ मोटिवेशन के लिए, मेरे कहने का यही आश्चर्य है, तात्पर्य है कि अपना बेस्ट दे देगा। एक बार टेस्ट दिख गया ना तो आपको खुद मोटिवेशन आएगा कि आपको करना है।
चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।